एक समय भगवती पार्वती जी ने महादेव जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभो, हे समस्त तत्वों के ज्ञाता, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के बतलाए हुए विविध धर्मों को सुना है, जो इस भवसागर से पार कराने वाले उत्तम साधन हैं। अब मेरी एक विनती है, हे देव, मैं गीता का वह महात्म्य सुनना चाहती हूं जिसके श्रवण से भगवान विष्णु में अखंड भक्ति उत्पन्न होती है। यदि मैं आपकी प्रिय हूं तो कृपा कर इस समय मुझे श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य सुनाइए। श्री भगवान शंकर बोले, हे देवी, जिनका वर्ण अतीसी के पुष्प के समान नील श्याम है, जिनके वाहन गरुड़राज है, जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन अच्युत महाविष्णु की हम सदा वंदना करते हैं। एक समय भगवान विष्णु सुंदर आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उनके चारों ओर देवता, ऋषिगण और सिद्धजन भक्ति भाव से उनकी सेवा में नत थे और उनकी मूर्ति अतुलनीय दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसी समय संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाली लक्ष्मी जी विनम्रता और प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु के चरणों में झुककर मृदुल वाणी से पूछने लगी, हे नाथ, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और अनंत करुणा के सागर हैं। आपके मुख से निकले वचन ही लोकों के लिए परम मंगलमय होते हैं। कृपा कर बताइए, वह कौन सा साधन है जिससे जीव इस दुखमय संसार से मुक्त होकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। यदि आपका स्वरूप स्वयं में परम आनंदमय है और वह मन, वाणी तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है, तो फिर यह श्रीमद् भगवद गीता उस अप्राप्य ब्रह्म स्वरूप का बोध कैसे कराती है। हे भगवन, हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए ताकि हम उस ज्ञान के रहस्य को भली भांति समझ सके। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी लक्ष्मी, सुनो, अब मैं तुम्हें अपने गीता रूप स्वरूप का वर्णन करता हूं। गीता के प्रथम 5 अध्यायों को तुम मेरे 5 मुख जानो। इसके 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं। एक अध्याय मेरा उदर नाभि प्रदेश है और 2 अध्याय मेरे चरण है। इस प्रकार 18 अध्यायों वाली गीता पूर्ण ईश्वरी मूर्ति के समान है। जो पुरुष केवल इसका ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, उसके महान से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः जो बुद्धिमान पुरुष प्रतिदिन गीता का एक अध्याय या आधा अध्याय या उससे भी आधा भाग पढ़ता या मनन करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्ति प्राप्त करता है और मेरे परम धाम को पहुंचता है। श्री लक्ष्मी जी विनम्रता से बोली, हे देव, आपने अभी जिस सुशर्मा का उल्लेख किया, कृपा कर बताइए वह कौन था, किस जाति में उत्पन्न हुआ था, उसका स्वभाव और चरित्र कैसा था, वह कहाँ निवास करता था और किस कारण से उसे मोक्ष